नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। नव स्पर्शम दीपम, यह आदर्श वाक्य भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। इसका अर्थ आकाश को गर्व से छूना। भारतीय वायुसेना के रंग नीले, आसमानी और सफ़ेद हैं। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आज के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेना के अधिकारियों सहित कई दिग्गज शामिल होते हैं और आसमान में शक्तिशाली विमानों का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय वायुसेना का गठन भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले हुआ था। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को अविभाजित भारत में उपनिवेश शासक के तहत हुई थी। भारतीय वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, जिसके लिए किंग जॉर्ज 6 ने बल को रॉयल उपसर्ग प्रदान किया। हालांकि यह उपसर्ग हटा दिया गया था जब भारत देश की स्वतंत्रता के बाद एक गणतंत्र बन गया। हिंडन के इस दिन महिला और पुरुष पायलटों की परेड का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख सैन्य कर्मियों को मेडल देकर सम्मानित करते हैं। भारतीय वायुसेना ने भारत की आज़ादी के बाद से कुल 5 युद्ध लड़े। इनमें से 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच और एक चीन के साथ लड़ा गया था। भारतीय वायुसेना 1948, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल हुई। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन फ्रैक्चर और बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशन हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर लड़ाकू विमान हैं। हेलीकॉप्टर श्रेणी के अलावा भारतीय वायुसेना के पास Mi-25, 35, Mi-26, Mi-70 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, जबकि परिवहन विमानों में C-130, JC-70, ग्लोब मास्टर, IL-70, AA-30 शामिल है। इंडियन अभियान के तहत स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का पहला बैच आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर को एक बड़ा नाम दिया गया क्योंकि यह कारगिल से लद्दाख तक की ऊंची चोटियों पर युद्ध की स्थिति में वायुसेना की ताकत को जबरदस्त रूप से बढ़ाने में सक्षम है। प्रचंड को राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में विकसित किया गया था। तो आइए जानते हैं क्या है प्रचंड और इसकी खूबियां व विशेषताएं। प्रचंड 5.8 टन का ट्विन इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। अपने हल्के वजन के कारण यह ऊंची जमीन पर बने बंकरों को नष्ट करने में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इस हेलीकॉप्टर का लद्दाख में परीक्षण किया गया है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जंगल और शहरी क्षेत्रों में भी आतंकवाद विरोधी अभियानों में किया जा सकता है। यह बल सेना या पुलिस बलों या जमीन पर तैनात अन्य सुरक्षा बलों की मदद भी कर सकता है। बड़े पैमाने पर हवा में मार करने वाली मिसाइलों, 20 mm बुर्ज गन, रॉकेट सिस्टम और अन्य घातक हथियारों से लैस यह मिसाइलों से चीन के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है और हवा से जमीन पर मौजूद उसके टैंकों को तबाह कर सकता है। वायुसेना अपने 30 सुखोई लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करेगी, जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान में वायुसेना के पास दुनिया की एकमात्र सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल से लैस 40 सुखोई 30 MKI विमान है, जो पाकिस्तान के साथ देश की पश्चिमी सीमा और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात है। वायुसेना को 70 ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान मिलने के बाद भारत की वायु शक्ति में और वृद्धि होना तय है। इस मिसाइल की शुरुआती मारक क्षमता
290 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की सीमा को 800 किलोमीटर से अधिक तक बढ़ा दिया गया है। इसे 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने का काम भी चल रहा है। यह मिसाइल अपनी लक्ष्य भेदी मामले में भारतीय वायुसेना को एयर स्पेस की दुनिया में नई ऊंचाई पर ले गई है। वायुसेना में 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को शामिल किया गया है। विमान के इस बेड़े में भारतीय वायुसेना की ताकत में काफ़ी वृद्धि की गई है। यह पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर मौजूद दुश्मनों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इन हल्के वजन वाले विमानों की मदद से मिसाइलों और अन्य हथियारों को देश की सीमाओं के पार आसानी से ले जाया जा सकता है और दुश्मन का काम पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। इन विमानों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर को ध्रुव के समान विकसित किया गया है। इसमें कई छिपी विशेषताएं हैं। बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली, रात में हमला करने की क्षमता और आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग है। यह रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर हमला करने की अनुमति देता है। फ्रेंच राफेल और रूसी S-400 के अलावा एक और खतरनाक MQ-9 रियर टू से नियंत्रित पायलट और स्वतंत्र उड़ान के लिए सक्षम है, जिसे प्रीडेटर बी के रूप में जाना जाता है। यह प्रीडेटर ड्रोन है जो MQ-1 को सफल बनाता है, जिसका उपयोग खुफिया टोही और निगरानी के लिए किया जाता है। यह सबसे ऊंचाई पर लंबी दूरी पर संचालन करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह 1 टन से अधिक हथियार, 4 हेलफायर मिसाइल एक ही उड़ान में और 227 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ साल पहले देश की रक्षा करने वाली महिलाएं एक दुर्लभ सपना थी, लेकिन हमारे रक्षा बलों और सरकार के सहयोग से यह तस्वीर हकीकत में बदल गई है। आज भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों को बदले लड़ाकू विमान को उड़ाने का मौका मिल रहा है। जेट और देश की रक्षा प्रणाली में भी पारंगत महिलाओं को राफेल हथियार प्रणाली संचालन के रूप में शामिल किया गया है और वे चिनूक हेलीकॉप्टर से सीमा की रक्षा कर रही हैं। इस बार भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस कई मायने में यादगार होगा। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए लड़ाकू वर्दी नए डिजिटल पोर्टल का अनावरण करेंगे। हालांकि हमारे पास पहले से ही एक लड़ाकू वर्दी है। एक डिजिटल डिजाइन से एक नया पैटर्न बनाया गया है। नई यूनिफॉर्म का फैब्रिक और डिजाइन अलग होगा। इसके लिए रंग थोड़े अलग होंगे। वायुसेना के कार्य वातावरण के अनुकूल अधिक होंगे। नई वर्दी कुछ हद तक भारतीय सेना की लड़ाकू वर्दी की डिजिटल पैटर्न के समान होगी। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।